तो आज जो वीडियो होने वाली वो इतनी शानदार होने वाली कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इससे पैसे कमा सकें, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट अप खुलेगी या डाउन खुलेगी, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। ये अगर आप सोचो, अगर आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि अगले दिन मार्केट कैसे खुल सकती है, तो भाई आप राजा से बन जाओगे कि नहीं, कि हाँ मैं बता पा रहा हूँ कि ये मार्केट कहाँ खुल रही है, कब खुलेगी, कैसे खुलेगी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो मेन चीज़ है हमारे पास मार्केट की ओपनिंग की। ओपनिंग क्या है, कभी मार्केट हमारी मार्केट कब से कब तक खुलती है, 9:15 से कितने बजे तक, 3:30 तक हमारी मार्केट ओपन होती है। अब इसके बीच में देखिए, यहाँ पे अगर 3:30 पे मार्केट क्लोज हुई, 3:30 पे मार्केट क्लोज हुई, 30 मिनट पे मार्केट क्लोज हुई, अगले दिन ओपनिंग कहाँ पे होगी, ओपनिंग होगी 9:15 पे। तो इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई तो ओपनिंग या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, इसके पास भी हो सकती है, लेकिन गैप बिल्कुल होगा, गैप बिल्कुल होगा। तो हम बताते हैं किस प्रकार आप डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे अपना मार्केट को ओपनिंग बता सकते हैं। जो मेन चीज़ है, सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जो सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और लास्ट की 6 कैंडल्स, जो आखिरी की 6 कैंडल होंगी उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पहली 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स, उसके साथ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको वेट मतलब वर्क करना होगा। तो हम पहले मार्केट देख सकते हैं, 21 तरह की मार्केट के ऊपर एनालाइज करते हैं, उससे 22 तरह की मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट निकल के आता है, सपोर्ट हमको सबसे पहले काटना होगा। हमारे पास सपोर्ट निकल के आता है ये वाला, ठीक है। रेजिस्टेंस को निकल के आता है ये वाला। पहले 6 कैंडल लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जो पहली 3 कैंडल यानी कि पहली जो आखिरी से 3 कैंडल जो होंगी, आखिरी 3 कैंडल जो होंगी उनका लो मार्क करना है आपको, ठीक है। और अगली चौथी या पांचवी कैंडल का, चौथी या पांचवी कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन हो रही है मार्केट, तो अगले दिन जो ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग होगी। क्या होगी, गैप अप ओपनिंग, ठीक है। सेम लॉजिक किसी मार्केट में आप लगा लीजिए, किसी में भी। हम चलते हैं पीछे किसी भी मार्केट देख लीजिए, कोई भी मार्केट, एक भी मार्केट, 19 तारीख की मार्केट है, पहली 4 कैंडल्स कहाँ पे, पहली 4 कैंडल जो हमारी हैं वो हैं इस जगह पे। हाँ ये रही जो पहली 4 कैंडल है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कैंडल। रेजिस्टेंस सपोर्ट, लेवल ब्रेक हुआ नहीं हुआ, मार्केट कहाँ पर नहीं, उसी के बीच में, ठीक है। और पीछे एक और रूल सुन लीजिए, एक और रूल क्या है हमारे पास, जो एक और रूल है इस चीज़ का वो है कि आपको क्या करना है, आपको रेंज वाले टाइम पे देखना है कि रेंज जो बन रही है। अगर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हुई है, अगर इसके बीच में क्लोज हुई है, ओपन की बात तो हम करेंगे, अगर इसके बीच में क्लोज हुई है और मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल बीच में हुई है, किसी के पास नहीं हुई, सपोर्ट के पास हुई है तो वो नहीं चलेगी, रेजिस्टेंस के पास हुई तो नहीं चलेगी। अगर बीच में इन दोनों के गैप जो बीच में है उसके बीच में क्लोज हुई है, तो मार्केट जो हमेशा जो ओपन होगी वो इसके बीच में ही होगी। ये सपोर्ट पे बंद नहीं चाहिए। अगर एक और सुन लीजिए, सपोर्ट पर बंद हुई है तो मार्केट अगले दिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मतलब ओपनिंग दे सकती है। और सेम एज अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर क्लोज हुई है तो सपोर्ट के नीचे ओपनिंग दे सकती है। ये लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। किसी भी मार्केट में ले लीजिए, साइडवेज मार्केट है, इस मार्केट में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ का जो झंझट था वो था, इसलिए हम इसमें रिकॉर्ड नहीं देते। हम आ जाते हैं 12 तारीख की मार्केट पर, ठीक है। 12 तारीख की मार्केट पर हमारे पास सपोर्ट बना था, सपोर्ट ये बना था और रेजिस्टेंस ऊपर का ये बना था। पहली 3 कैंडल कर लो, तीसरी चौथी कैंडल ब्रेक हुआ, अगले दिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, मार्केट हुई यहाँ पर गैप 50,600 से लेकर 50,440 पर ओपनिंग हुई सीधी। कोई भी मार्केट उठा लीजिए, रेंज वाली मार्केट में उठा लीजिए, उसमें आपको कोई पता नहीं पड़ेगा रेंज में ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। ब्रेक नहीं हुई, फ्लैट ओपन हुई उसी की जगह, ठीक है। और पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक हुई, मार्केट ब्रेक हुई, पर पहली 4 कैंडल देखिए, 1 2 3 4, इन चारों कैंडल कोई बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। बुलिशनेस दिखाई दे रही है आपको, अगर दिखाई दे रही हो तो आप देख सकते हैं
तो भाई अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं, ओपनिंग, गैप डाउन, ये सारी चीज़ें सीखनी है भाई, सीखनी है ना आपको, तो चार्ट पर, जो अपना चार्ट है हमारे पास, उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस के बिना आपके पास कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट में। डाटा चेक करो पुराना, उस पर वर्क करो, पैसे लगाओ, जब जाकर एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करने में टाइम लगता है, चाहे वो आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। पर अगर एक स्ट्रेटजी बिल्डअप हो गई, इतनी भयंकर स्ट्रेटजी कर लिया आपने आपने उस स्ट्रेटजी को इतना भयंकर कर लिया कि कहीं भी कूदें पर प्रॉफिट ही होगा। तो भाई आप ऐसे आदमी बन जाओगे कि आपको लॉस होगा ही नहीं। इसका मतलब सोच रहे हो क्या है? अगर लगा रहे हो 1 लाख तो निकालोगे 1 लाख। अगर टाइम दिया तो लगाओ 1 करोड़ तो निकालोगे 1 करोड़। ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे आप निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो भाई आप राजा बन जाओगे मार्केट के। अगर आपको ये सारी स्ट्रेटजी, एक से एक बढ़कर स्ट्रेटजी मेरे पास है, वो मैंने अपने कोर्स के अंदर दे रखी है। जिसको भी लेना हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ले सकता है। आपकी जो एक कोर्स का प्राइस है, वो एक जो प्रीमियम टेलीग्राम है हमारा, उसके साथ फ्री मिलेगा आपको। टेलीग्राम जो है उसके साथ फ्री मिलेगा। उसके एक ट्रेड से ही आपका कोर्स की रिकवर फीस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगे तो बाकी बात कर लेता हूँ। फ्री टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लिंक जाओ। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।